Assalamualaikum. Welcome back to our channel. Study here. Today our topic is question number 4 of exercise 2.2, which is related to book mathematics of class 10. Question number 1, question 2, question 3 बड़े थे बताया मुझे, लेकिन समझ में आने चाहिए, ठीक है। अगर वो नहीं समझे तो क्वेश्चन नंबर 4 भी नहीं समझ में आएगा, ठीक है ना। चलो अब आ जाओ आज की इस वीडियो में। मज़ा आएगा बहुत ज़्यादा। नहीं, मज़ा किसको आएगा? पढ़ने में किसको मज़ा आता है? आता है मैथ में आता है। क्यों? अगर मैथ समझ में आएगी तो मज़ा आएगा, अगर मैथ समझ में नहीं आएगी तो फिर मज़ा भी नहीं आएगा, ठीक है ना। फिर आप बोर हो जाओगे, क्या बोल रहा है, छोड़ो उसको, बंद कर, कुछ और लगाओ। नहीं, समझो 5 मिनट सिर्फ स्टार्टिंग के 15-20 मिनट जो है ना मुझे दे दो। चलो 5 से 10 मिनट, ठीक है। गौर से यहाँ पर देख लो, सारी वीडियो आप खुद देखोगे, मैं बगैर के नहीं, ठीक है ना। और नोट लाजमी करते रहना। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ा, अब क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन पढ़ेंगे ना भाई, क्यों नहीं पढ़ेंगे। यहाँ पे मेरे पास जगह नहीं होती था, तब मैंने थोड़ा नहीं लिखा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 4 इज प्लॉट हिस्टोग्राम, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, पॉलीगॉन। अब इसमें क्या बोला भाई, एक हमारे टेबल बनाना है और ग्राफ बनाना है हिस्टोग्राम का और रिलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। ये अच्छा काम हो गया क्योंकि इसने बता देगा भाई रिलेटिव बनानी, क्योंकि इसने क्वेश्चन नंबर 3 में हमें नहीं बताया था कि भाई रिलेटिव बनानी है या पर्सनल बनानी है, इसलिए हमने दोनों बल्कि तीनों बनाई, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, फ्रीक्वेंसी परसेंटेज और रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब इसने यहाँ पर हमें वाज़ेह कर दिया भाई सिर्फ और सिर्फ रिलेटिव बनानी है, ओके। एंड और ऑब्जाइव या ओगाइव फॉर द फॉलोइंग डेटा, ओके, समझ गए भाई। इसमें सिर्फ और सिर्फ 3 टेबल बनाने हैं। नंबर 1 इज हिस्टोग्राम, नंबर 2 इज रिलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन एंड नंबर 3 इज कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, मीन्स ऑब्जाइव या ओगाइव, जो बोलो, ठीक है। अब आ जाओ, क्लास लिमिट्स दी हुई थी क्वेश्चन में, फ्रीक्वेंसी भी दिया हुआ था, ओके। अब क्लास बाउंड्री का फॉर्मूला आ जाओ यहाँ पर। लोअर क्लास बाउंड्री, अपर क्लास बाउंड्री, ठीक है। एक सिर्फ और सिर्फ एक नंबर हम फॉर्मूले सॉल्व करेंगे, बाकी सारे मैं आपको ट्रिक बताऊंगा यार, आ जाओ। सो लोअर क्लास बाउंड्री फाइंड करने के लिए हमें क्या चाहिए? लोअर क्लास लिमिट क्या है? 10.5 माइनस करना है डी से। भाई अब डी क्या है? डी का फॉर्मूला ये रहा। डी का फॉर्मूला क्या है? पढ़ो यहाँ पर। फर्स्ट अपर क्लास बाउंड्री माइनस सेकेंड लोअर क्लास बाउंड्री इन लोअर क्लास लिमिट, ओके। फर्स्ट अपर क्लास लिमिट माइनस सेकेंड लोअर क्लास लिमिट। सो फर्स्ट हमारी अपर क्लास लिमिट क्या है भाई? डी इज इक्वल टू 10.9 माइनस 11.0। लिखूं नहीं लिखूं कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आ जाओ, क्या करेंगे भाई? माइनस करेंगे। इसका आंसर मुझे पता है, बिल्कुल इजी सा एक आंसर है इसका यार, बिल्कुल इजी आंसर है, लेकिन फिर भी कैलकुलेटर से इस्तेमाल करना, चेक करना लाजमी है, ठीक है ना। मुझे पता तो है, मैं बोल दूं अगर आंसर गलत आ गया तो 10.9 बिल्कुल सही जो मैं कह रहा था वही आंसर आया है 0.1। क्यों यार, देख लो यार, 11 है, 10.9 लिखा हुआ है, 10.9 लिखा हुआ तो बचा क्या? 0.1 बस। चलो अब 0.1 मीन्स डी डिवाइड बाय 2। इसके लिए भी क्या उठाएंगे? कैलकुलेटर उठाएंगे। बोर्ड मास रूल पढ़ा हुआ है आपने भाई कि पहले ब्रैकेट ओपन, इसके बाद डिवाइड, मल्टीप्लाई, प्लस, फिर माइनस, ओके। तो पहले हम यहाँ पर डिवाइड करेंगे 0.1 डिवाइड बाय 2। जो आंसर आएगा उसको माइनस कर देंगे किससे? 10.5 से। तो हमारा आंसर क्या आया? हमारा आंसर क्या आएगा भाई? हमारा आंसर यहाँ पर आ चुका है 10.45, ठीक है। और अब अपर क्लास बाउंड्री आ जाए भाई। अपर क्लास बाउंड्री यू पहले, सी बाद और डी और बी आखिर में, इज इक्वल टू अपर क्लास बाउंड्री कहाँ गई? अपर क्लास लिमिट कौन सी है यहाँ पर? 10.9 प्लस करना है डी मीन्स 0.1 डिवाइड बाय 2। अपर क्लास बाउंड्री बताओ क्या आएगी भाई?
क्या आएगी मैं बताऊं आप लोगों को, जब आप 0.1 को डिवाइड करोगे 2 से तो आंसर आएगा 0.05। क्या आंसर आएगा 0.05 को जब आप 10.9 से प्लस करोगे तो आंसर आएगा हमारे पास 10.95। आंसर क्या आया 10.95। ठीक है, अब क्या इतना एक एक लाइन के लिए इतनी मेहनत करनी पड़ेगी? हाँ नहीं ना यार, अगर आप स्कूल में हो स्कूल जाओगे, जब छुट्टियां खत्म हो जाएंगी, स्कूल खुलेंगे तो फिर इतनी मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन यहाँ पर मैं आपको मेहनत से दूर करूंगा, मीन्स एक बेसिक ट्रिक बताऊंगा जो मैं पहले भी बता चुका हूँ। ठीक है, यहाँ पर हम क्या करते हैं कि भाई यहाँ से 11.0 है, यहाँ से हम माइनस कर देंगे 0.05 को, ये 0.05 उठाकर यहाँ पर प्लस कर देंगे, और यही चीज है यहाँ पर फॉलो होंगी बस। तो यहाँ से माइनस करो 0.05, ठीक है ना, नॉट 0.5, 0.05। जब वो माइनस करोगे तो आंसर क्या आएगा भाई 10.95, और 11.40 में 11.4 में प्लस करोगे तो 11.45। चलो लिख लो 11.45 और 12.0। व्हाट 12.0, यहाँ पर मैं 12 करूं नहीं ना यार, यही तो हमारी मिस्टेक है। मैंने तभी बोला था कि भाई 0.1 नहीं 0.01, सो 11.95। अब यहाँ पर भी 11.95, यहाँ पर 12.95, दिस वन 12.95, और लास्ट है हमारा 13.45। आ गई क्लास बाउंड्री, मेहनत करनी पड़ी। हाँ भाई, सिर्फ और सिर्फ नंबर 1 जो हमने फाइंड की उसमें मेहनत की, उसके बाद मेहनत थोड़ी सी भी नहीं की। ट्रिक है ना, क्यों? क्योंकि भाई हमें ट्रिक पता चल गई, तभी हमने सोल्व कर दिया। अब आ जाओ क्लास इंटरवल पर। व्हाट क्लास इंटरवल, हाउ टू फाइंड क्लास इंटरवल? भाई वेरी इजी है, बहुत इजी है। इसका फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला बताऊं? फॉर्मूला सुन लो, उससे नहीं करवाऊंगा, देसी ट्रिक से ही करवाऊंगा, लेकिन सुन लो एक दफा। क्या है भाई? लोअर क्लास बाउंड्री माइनस अपर क्लास बाउंड्री। लोअर क्लास बाउंड्री माइनस अपर क्लास बाउंड्री इज इक्वल टू, जो आंसर आएगा वो क्या आएगा मुझे बताओ, क्या आएगा आंसर? 0.05 आंसर आएगा, 0.5। ओके 0.05 नहीं 0.5 ओनली आएगा आंसर। यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, लेकिन यहाँ पर आंसर चेंज आएगा। देख लो, मुझे पता है, मुझे लगता है शायद यहाँ पर 1 आए, लेकिन फिर भी चेक करना लाजमी, चेक करना लाजमी भाई। 12.95 क्या करना है? माइनस करना है, माइनस 11.95 इज इक्वल टू 1। देख लो यहाँ पर आंसर इज इक्वल टू 1, जो कि मैंने आप लोगों को बोला था। ठीक है, अब सारी चीजें तो हो गई, क्या बचा? एजर साइड तो हमने लिखा ही नहीं, उसकी जगह पे तो हमने फॉर्मूला लिखे, तो उसको इरेज करो, इरेज करो। हो गया इरेज। अब बारी किसकी है भाई? एडजस्ट हाइट मालूम करने के, लेकिन इसके लिए भी एक फॉर्मूला है। वो क्या है? आज पहले सुन लो। फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय एच स्टार। फ्रीक्वेंसी तो समझ गए, ये फ्रीक्वेंसी, लेकिन एच स्टार क्या है यहाँ पर? यहाँ पर एच स्टार हम किसको कहते हैं भाई? क्लास इंटरवल को। सेकेंड नेम ऑफ क्लास इंटरवल इज एच स्टार। ओके, सिर्फ निक नेम। ओके, अब फ्रीक्वेंसी को डिवाइड करो इस साथ, तो क्या आंसर आएगा भाई? 2 डिवाइडेड बाय 0.5 इज इक्वल टू, और यहाँ पर 7 डिवाइड बाय 0.5, 10 डिवाइडेड बाय 0.5, और 12 डिवाइडेड बाय 1, 12 डिवाइडेड बाय 1, एंड 8 डिवाइडेड बाय 0.5। व्हाट? 8 डिवाइडेड बाय 0.5। ओके, फ्रीक्वेंसी अपने ही क्लास इंटरवल से डिवाइड हो गई, यहाँ पर भी 7 डिवाइड बाय, ओके समझ गए इस बात को। अब एक और कॉन्सेप्ट की बात देने जा रहा हूँ, मीन्स शॉर्ट ट्रिक देने जा रहा हूँ, सुन लो एक दफा। ठीक है भाई, 0.5
0.5 अगर जिस भी नंबर से मल्टीप्लाई होगा तो उसको आधा कर देगा। मीन्स 20 से मल्टीप्लाई हुआ तो आंसर आएगा हमारा 10। और अगर डिवाइड होगा, देखो 20 डिवाइडेड बाय 0.5 इज इक्वल टू 40। यहाँ पर उल्टा होगा, मल्टीप्लाई में आधा होगा और डिवाइडेड में डबल हो जाएगा। ठीक है, तो फिर वही चीज यहाँ पर अप्लाई करो ना यार। देखो यहाँ पर 2 डिवाइड हो रहा है, किससे डिवाइड हो रहा है? 0.5 से, तो आंसर क्या आएगा? 1। 7 डिवाइड हो रहा है तो आंसर पॉइंट में आएगा, लेकिन क्या आएगा? 3.5 आएगा, बिल्कुल आधा। अब 10 का आधा क्या आएगा भाई? 5। यहाँ पर आधा मत करना, यहाँ पर 0.5 नहीं है, यहाँ पर 1 है। 12 डिवाइड बाय 1 इज इक्वल टू 12 लिख दूं मैं यहाँ पर, 12 लिख दिया। अब मैं यहाँ पर आता हूँ, सबर करो। अब 8 डिवाइड बाय 0.5 इज इक्वल टू 4। आधा कर दो, क्या बोला था? आधा कर दो। अब हो गए सारे। अब क्या करना है भाई? अब आना है हमें अपने ग्राफ के ऊपर। किसके ऊपर? ग्राफ के ऊपर। ग्राफ एक्सप्लेन कर दूं पहले ग्राफ को। ओके, एक्स एक्सिस में क्या लिखोगे और वाई एक्सिस में क्या लिखोगे, लेकिन उससे पहले एक इंपॉर्टेंट बात मैं यहाँ पर लिख दूंगा कि भाई आप लोगों को एक चीज याद रखनी है। वो चीज क्या है कि ये कौन सा ग्राफ जो हम बनाने वाले हैं, ये कौन सा ग्राफ होगा? ये हमारा ग्राफ होगा, लिखो अपने नोट में, हिस्टोग्राम अनइक्वल क्लास इंटरवल। हिस्टोग्राम अनइक्वल क्लास इंटरवल। ओके, अब आ जाओ यहाँ पर। अब क्या लिखेंगे भाई? यहाँ पर आएगा हमारा क्लास इंटरवल एक्स एक्सिस में, और वाई एक्सिस में आएगा हमारा एडजस्ट हाइट। एडजस्ट हाइट। ओके, अंडरस्टैंड? हाँ भाई, समझ में आ गया। लेकिन सॉरी यहाँ पर क्लास बाउंड्री आएगा यार, बाउंड्री। क्लास बाउंड्री। तो मूव ऑन होते हैं अपने ग्राफ के ऊपर। आ जाओ। नाउ वी स्टार्ट अवर हिस्टोग्राम अनइक्वल क्लास इंटरवल डेटा ग्राफ। ओके, सो भाई यहाँ पर कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ग्राफ बना के फिर आएंगे हमारे बोर्ड के ऊपर। ग्राफ सब बनाने से पहले सबसे पहले आप लोगों को मैं ग्राफ दिखा दूँ, एक दफ़ा और रिकॉल करवा दूँ कि भाई देखो यहाँ पर मैंने क्या हुआ था। ग्राफ में हमें एक्स एक्सिस में क्लास बाउंड्री रखनी है और वाई एक्सिस में एडजस्ट हाइट रखना है, जो कि मैंने यहाँ पर नीचे रखा है। ठीक है, और अब हमारी क्लास बाउंड्री जो है वो है हमारे यहाँ पर 10.45 एंड 11.45। ये थी हमारी सेकंड बाउंड्री, और फर्स्ट बाउंड्री है 10.45 से लेकर 10.95 तक। तो आ जाओ पहले शुरू करते हैं। लेकिन अगर आपके पास भी नोट्स बने हुए हैं, अगर आपने नोट बनाए थे, अगर आपने नोट किया था तो आपके लिए लेक्चर बहुत आसान होने वाला है। अगर आपने नोट नहीं किया तो फिर आप अपनी गलती के खुद जिम्मेदार हैं। ओके, अब आ जाओ फिर यहाँ पर देख लो भाई, हमने एक्स एक्सिस में एडजस्ट हाइट रखा है और वाई एक्सिस में क्या रखा है भाई? क्लास बाउंड्री रखी है। ठीक है ना? अब ये कौन सा इक्वल? हिस्टोग्राम अनइक्वल, ये वाई एक्सिस। ओके, सो स्केल समझ लो एक दफ़ा। अलोंग एक्स एक्सिस 5 स्मॉल बॉक्सेस इज इक्वल टू 0.5 यूनिट। बाकी इसमें तो हमने 1 स्मॉल बॉक्सेस को 1 यूनिट के बराबर रखा है। ठीक है ना? अब तो भाई बातें तो होती रहेंगी, लेकिन अब समझ तो लिया आप लोगों ने, हर चीज़ समझ ली है अब, और स्केल भी समझ लिया। अब ग्राफ बनाओ, शुरू करते हैं ग्राफ को। सबसे पहले हमारी फर्स्ट बाउंड्री है 10.45 से लेकर 10.95 तक, और एडजस्ट हाइट हमारी कितनी है? सबसे पहले आती है हमारे पास 4। कितनी आती है? 4। तो ये यहाँ से अब लाइन स्टार्ट करेंगे। देखो यहाँ पर ये लाइन आएगी 4 से 10.45 तक। देखो, लेकिन 10.45 से लेकर कहाँ तक था? 10.95 तक। तो फिर ये एक कॉलम बनेगा। देखो ये बन गया पहला कॉलम, पहला ग्राफ की पहली लाइन, वो भी छोटी सी बन गई। अब नंबर 2 पर आता है, जो नंबर 2 1095 से शुरू होता है 11.45 तक, वो है 14। बड़ा है थोड़ा। आजा भाई 14 तक।
ओके, ये आ गया 14। ठीक है, 10.995 से लेकर 11.45 तक ओनली। ओके, डन हो गया भाई। देखा कितने इजी हैं, कुछ भी नहीं करना, ये इसके ग्राफ बनाने, इसको ही बोलते हैं हम अपना हिस्टोग्राम ग्राफ। और नंबर 3 11.45 से लेकर 11.95 तक, वो है 20। उसकी एजेस हाइट कितनी है? 20 भाई, 20 फुल लास्ट वैल्यू, पूरी लास्ट वैल्यू मैम। ठीक है, यहाँ से लेकर ये स्केल हम यहाँ पर रखेंगे, 11.95 पर रखेंगे। ठीक है, हर चीज़ समझी हुई है आप लोगों ने, सिर्फ ये भी समझा हुआ है। ठीक है, लेकिन मैंने फिर भी स्किप नहीं किया, आप लोगों को समझाया है। ठीक है, अगर आप भी स्किप करोगे तो फिर क्या फ़ायदा मेरा समझाने का। अब आते हैं 11.95 से लेकर 12.95 तक। देखो 11.95 से लेकर 12.95 तक, फिर से दिखा रहा हूँ आप लोगों को, एक दफ़ा देख लो गौर से, देखो ये रहा 11.95 से लेकर 12.95 तक। ठीक है, तो ये कॉलम थोड़ा बड़ा बनेगा। और एजेस हाइट कितनी है यहाँ पर हमारी है 12। कितनी है भाई? 12 है। 12 मीन्स यहाँ पर एक डॉट लगाएंगे हम, यहाँ पर डॉट लगाएंगे, यहाँ तक आएगी। ये थोड़ा कॉलम थोड़ा चौड़ा कॉलम बनेगा। ठीक है, बड़ा नहीं, चौड़ा, विड्थ में। ओके, डन 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 भाई, डन। अब 12.95 से लेकर 13.45 तक। ओके, तो ये मैंने एक एक्स्ट्रा लिख लिया, कोई मसला नहीं है। ठीक है, सबसे लास्ट जो है वो हमारा है 16 हिस्टोग्राम एजेस हाइट, सॉरी। सो ये कॉलम यहाँ पर आएगा, यहाँ तक आएगा। ठीक है, यहाँ तक डॉट्स बना रहा हूँ, जो कि लाइन्स, मुझे सिर्फ अब लाइन जोड़नी है उनमें। ठीक है, ओके, डन हो गए। ये बन गया हमारा पहला ग्राफ, हिस्टोग्राम अनइक्वल क्लास इंटरवल। अगर ये अनइक्वल नहीं होता, इक्वल होता, तो फिर भाई मुश्किल होती और कुछ भी नहीं। अच्छा, अब अगर सवाल आ जाएगा भाई अनइक्वल और इक्वल में क्या फ़र्क है, अब यहाँ पर आप गौर से एक दफ़ा देख लोगे भाई। देखो यहाँ पर 10.5 से लेकर 10.9 तक कितने का डिस्टेंस हुआ? 4 डिजिट का। यहाँ पर भी 4 डिजिट का डिस्टेंस आया है, यहाँ पर भी 4, लेकिन यहाँ पर आकर 0.09 का फ़र्क आ गया बस। तो इसकी वजह से ये हमारा अनइक्वल हिस्टोग्राम बन गया, वरना फिर ये सारा इक्वल था। चलो, तो अब हम मूव ऑन होते हैं हमारे बोर्ड की तरफ और समझते हैं फ्रीक्वेंसी, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। ओके, चलो तो भाई, अब हमारी बारी आ चुकी है रिलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। मुझे पूरा यकीन होगा जो मैंने आप लोगों को हिस्टोग्राम, अनइक्वल क्लास इंटरवल, जो मैंने आपको ग्राफ समझाया, वो समझ में आया होगा। ओके, अब क्या करना है? रिलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। ओके, पॉलीगॉन ये हमारा अभी टेबल है, इसके बाद इसका ग्राफ बनाएंगे, फिर थर्ड मीन्स लास्ट वन, ओजाइव या ओगाइव मीन्स कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का टेबल बना के घर छुट्टी। अब क्लास इंटरवल, सॉरी क्लास लिमिट और फ्रीक्वेंसी क्वेश्चन में दी हुई थी, क्लास मार्क फाइंड करना है और रिलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है बस। ओके, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहूँगा। क्या बताना चाहूँगा? कि भाई रिलेटिव फ्रीक्वेंसी के टेबल में, या रिलेटिव फ्रीक्वेंसी हो, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन हो या परसेंटेज फ्रीक्वेंसी हो, हमेशा 2 फोर्स एंट्रीज होती हैं। मीन्स आ जाओ, कोई सी भी आपकी मर्जी है, 2 फोर्स एंट्री करना लाजमी है। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हम क्या, कौन सी फोर्स एंट्री करें भाई? देखो यहाँ पर 10.5 तक है, मीन्स मैं 10.5 से पीछे जाऊँगा। फॉर एग्जाम्पल 10.0 से लेकर 10.4 तक। ठीक है, 4, उसके बाद 5, उसके बाद 9। सही। अब एक फोर्स एंट्री होती है सबसे ऊपर, मीन्स सबसे पहले, और एक फोर्स एंट्री होती है सबसे लास्ट में, ताकि दोनों सारी वैल्यूज बाइंड हो जाएं फोर्स एंट्री में। ऐसा नहीं है मैंने बोला। ठीक है, अब 13.4 है यहाँ पर फोर्स एंट्री में करूँ, 13.5 से लेकर 13.9 तक। चलो, इसके हमने ये
एंट्री हमने की है, इसकी फ्रीक्वेंसी होगी जी नहीं, क्या लिखे फिर 0 टोटल फ्रीक्वेंसी एन क्या आएगा हमारे पास भाई, देखो 2 9 19 19 और 12 31 एंड 8 इज इक्वल टू 39। अब आ जाओ क्लास मार्क के ऊपर। क्लास मार्क पहले भी बहुत दफा समझा चुका हूँ, लेकिन कोई मसला नहीं, एक दफ़ा और भी पढ़ लेंगे। क्या है इसका फॉर्मूला? इसका फॉर्मूला है लोअर क्लास लिमिट प्लस अपर क्लास लिमिट डिवाइड बाय 2। देख लो यहाँ पर, आ जाओ, ये आ गया 10.0 नहीं लिखेंगे यार, छोड़ो, प्लस 10.4 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू क्लास मार्क। ओके, सारे लिख दो यहाँ पर, 10.5 प्लस 10.9 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू क्लास मार्क। 11.0 प्लस 11.4 डिवाइड बाय 2, 11.5 प्लस 11.9 डिवाइड बाय 2 और 12.0 प्लस 12.9 डिवाइड बाय 2। यहाँ पे देखो अभी स्पेस नहीं बचेगा मेरे ख्याल में आंसर के लिए, अभी भी 2 रिमेनिंग है भाई। 13.0 प्लस 13.4 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू क्लास मार्क। 13.5 प्लस 5 है यहाँ पर, 13.9 डिवाइडेड बाय 2। इन सारों के आंसर्स क्या होंगे मिलते हैं लिखने के बाद। ये रहे हमारे आंसर्स, आंसर आगे क्लास मार्क के, क्लास मार्क डिफाइंड हो गया। अब आती है बारी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी की। क्या है वो भाई? रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला है फ्रीक्वेंसी डिवाइड बाय टोटल फ्रीक्वेंसी मींस एन, एफ डिवाइड बाय एन क्या होगा भाई? देखो 0 डिवाइडेड बाय 39, ठीक है ना, इज इक्वल टू रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। समझ गए? अब 2 से 7 से 10 से 12 से 8 से और 0 से, इन सारों से क्या डिवाइड होगा? 39 39 39 39 एंड लास्ट 39। ओके, अब 0 से डिवाइड होगा तो आंसर 0 आएगा, लेकिन चलो फिर भी मिलते हैं लिखने के बाद। लिख लिया? क्यों लिखा भाई? आपके साथ क्यों नहीं लिखा? क्यों? टाइम लग रहा है आप लोगों का, ठीक है ना, इसलिए स्किप ना करो, ठीक है, स्किप ना करो। मैं कोई जो चीज़ एक्स्ट्रा होगी मैं खुद स्किप कर दूंगा, ठीक है। अब रिलेटिव फ्रीक्वेंसी भी मालूम हो गई, क्लास मार्क भी आ गया, फ्रीक्वेंसी भी थी, क्लास लिमिट भी थी। अब क्या करना है? नाउ अब ग्राफ बताऊंगा मैं आप लोगों को। क्या बताऊंगा? ग्राफ बताऊंगा। ग्राफ में एक होता है एक्स एक्सिस, एक होता है वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस में क्या लिखेंगे, वाई एक्सिस में क्या लिखेंगे भाई? एक्स एक्सिस में तो आएगा हमारा क्लास मार्क। अब आ जाता है वाई एक्सिस में, वाई एक्सिस में क्या आएगा? रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी तो जरूरी है, इसलिए आपकी शादी हो, आप ही नहीं जाओगे तो फिर कौन जाएगा भाई? ये बात है ना, तो इसलिए इसके ग्राफ में तो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का होना लाजमी है। नाउ वी मूव ऑन टू अवर रिलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ग्राफ। तो भाई मुझे पूरा यकीन है कि भाई आप लोगों ने रिलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन का टेबल तो समझ लिया होगा। अब बारी आती है ग्राफ की। तो यार ग्राफ में देखो क्या मसला आता है यहाँ पर। ग्राफ में जो है सिर्फ यहाँ पर वैल्यूज पुट करने का मसला होता है और कुछ भी नहीं, ठीक है। वैल्यूज सही पुट की तो आपका ग्राफ भी सही बनेगा, नहीं वैल्यूज गलत पुट की तो आपका ग्राफ भी गलत बनेगा। तो आज हम एक्स एक्सिस में वाई एक्सिस में रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, एक्स एक्सिस में क्लास मार्क। ओके, ये मैंने आपको बातें बताई थी। अब आ जाओ स्केल के ऊपर। देखो स्केल के ऊपर गौर से अगर जूम करके तो आप देख सकते हो, तो देख लो। अलोंग एक्स एक्सिस 5 स्मॉल बॉक्सेस इज इक्वल टू 5 यूनिट एंड अलोंग वाई एक्सिस 5 स्मॉल बॉक्सेस इज इक्वल टू 0.1 यूनिट। ठीक है, यहाँ पर देख लो, ये 0.1 यूनिट हमने 5 बॉक्सेस के बराबर किया है और एक्स एक्सिस में 0.5 यूनिट 5 स्मॉल बॉक्सेस के बराबर किए हैं, ठीक है। ये बातें तो होती रहेंगी। अब आ जाओ हमारे ग्राफ, इसके टेबल के ऊपर। टेबल में ये रहा क्लास मार्क, ये रही रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। सबसे पहले हमारा 10.2, उसका रिलेटिव फ्रीक्वेंसी है 0। ओके, उसकी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी आएगी? 0। सबसे पहला डॉट यहाँ पर लगेगा, ठीक है। ये डॉट्स लगे भी हुए हैं लेकिन ये डॉट्स गलत हैं, सही नहीं है, ठीक है। अब नंबर 2 पर आता है हमारा
10.7 जिसका रिलेटिव फ्रीक्वेंसी है 0.05। कितनी है 10.7, लेकिन 0.05 मीन्स 3 डब्बे छोड़कर थर्ड बॉक्स में, ठीक है। उसके बाद आएगा 12.2, उसकी कितनी है भाई 0.17, तो 0.1 से थोड़ा ही ऊपर, तो 3 डॉट्स ऊपर कर दूं, ओके सही है, 3 डॉट्स ऊपर कर दी। अब आ जाओ 117 के ऊपर। 117 का आता है हमारे पास 0.25 मीन्स 2 के 3 डब्बे ऊपर, सही है, ठीक है, ये डॉट्स भी सही लगा हुआ है। अब आ जाओ मीन्स नंबर लास्ट, थर्ड लास्ट है हमारा 12.45, यहाँ पर है 12.2, यहाँ पर है 12.7, ये 12.2 है, तो इनों के बीच में ही होगा 12.3, 12.4, 12.40 रख लो, ठीक है, ये लाइन है, ठीक है। अब इस लाइन को गौर से देखते हुए चलना है। 12.45 का आएगा हमारे पास 0.30 मीन्स 0.3 तक, बस स्केल रखना पड़ेगा, क्या करें, स्केल रखना पड़ेगा, ठीक है। ये डॉट यहाँ पर आएगा, ओके, ये डॉट कहाँ पर आया, यहाँ पर आएगा। अब सेकेंड लास्ट है हमारा 13.2, इसकी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी है 0.20, कितनी है 0.20 मीन्स ये डॉट हमारा यहाँ पर आएगा 13.2 का डॉट, ओके। अब आता है 13.7, 13.7 की रिलेटिव फ्रीक्वेंसी है हमारे पास 0। छोटा सा ही ग्राफ बना है लेकिन बड़ा कॉम्प्लिकेटेड था यार, ठीक है, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड था। ये डॉट यहाँ पर ज्वाइन करेंगे, अब ये डॉट यहाँ पर ज्वाइन करेंगे, ये वाला डॉट यहाँ पर ज्वाइन होगा, ये वाला यहाँ पर, एंड दिस वन ज्वाइन टू दिस डॉट, एंड नंबर लास्ट डॉट भी ज्वाइन हो गया। ये हमारा छोटा सा ग्राफ बन के तैयार है। इसके अंदर कलर करना है, पिछले वाले ग्राफ में मैंने कलर नहीं किया था, लेकिन आप लोग कर लेना, ठीक है। तो अब मूव ऑन होते हैं अपने बोर्ड की तरफ। हाँ लोग भाई, अब आप लोगों ने हिस्टोग्राम टेबल समझा, ग्राफ समझा, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का टेबल समझा, ग्राफ समझा। अब ओ जाइड या ओ गाइड समझ लो, उसके बाद उसका ग्राफ समझ के घर चले जाओ, ठीक है। नाउ वी फाइंड अपर क्लास बाउंड्री एंड कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। भाई अब अपर क्लास बाउंड्री हमने क्या बोला था आप लोगों को, अब अभी तक लिखा हुआ है यहाँ पर, यहाँ से 0.05 को उठाओ, यहाँ पर प्लस करो, इज इक्वल टू अपर क्लास बाउंड्री, ओके। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट लिखते जाएंगे। क्या करेंगे भाई, अगर ये अपर क्लास बाउंड्री यहाँ पर हमारे पास आती है, अब अपर क्लास लिमिट यहाँ पर क्या है 10.4, तो इसमें 0.005 जब हम प्लस करेंगे तो आंसर हमारा क्या आएगा 10.45, ओके। इजीली फर्स्ट पे लिखते जाओ, 10.95, 11.45, 11.9, 12.9, 13.4 एंड 13.9। ये आ गई हमारी अपर क्लास बाउंड्री। नाउ इट्स टर्न टू फाइंड कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, ओके। अच्छा, ये कौन सा टेबल है वो लिख लूं, ओगाइव या ओजाइव टेबल फ्रीक्वेंसी, जो भी बोलो आपकी मर्जी भाई, ठीक है। अब कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे फाइंड होती है भाई, पहला नंबर सेम होता है फ्रीक्वेंसी के, फिर पहले नंबर से इस दूसरे नंबर को इससे इसको प्लस करेंगे, ठीक है। तो आंसर आएगा हमारा 2 में से 7 प्लस किया, आंसर आया 9 में 10, 19 में 12, 31 में 8, 39 में 0, 39 ही आएगा, लेकिन लिखना लाजमी है, ठीक है। तो अगर आपकी ये टोटल फ्रीक्वेंसी इसके लास्ट नंबर से सेम हो जाए तो फिर आपने कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी मीन्स ओजाइव सही किया है, ओके। अब क्या करना है भाई, अब मुझे आप लोगों को ग्राफ बताना होगा। ग्राफ सुन के ग्राफ करके घर जाओ, एक्स वाई एक्स स्पीड में मैंने आपको बताया, क्यों बताया, क्योंकि भाई देखो दो टेबल आप लोग फिर पहले भी समझ चुके हो 2 दफ़ा ओजाइव को, ठीक है। अभी तीसरी दफ़ा समझ रहे हो, ठीक है, इसलिए मैंने आप लोगों को फुल स्पीड में गया हूँ, कहीं पे रुका नहीं। एक्स एक्सिस में क्या लिखेंगे, ये आ रहा अपर क्लास बाउंड्री, और वाई एक्सिस में भाई जिसकी शादी है, मीन जिसका टेबल है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, ओके। नाउ वी मूव ऑन टू आवर ग्राफ ऑफ ओजाइव या ओगाइव।
तो भाई मुझे पूरा यकीन है आपको ओ जाइव या ओ गाइव का जो टेबल था वो समझ में आ चुका होगा, ठीक है ना, जिसको हम कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं। अब आ जाओ इस ओ जाइव या ओ गाइव के ग्राफ के ऊपर, इसका स्केल भी समझ लो। अलोंग एक्स एक्सिस, ओके, अलोंग एक्स एक्सिस ऊपर भी देखो नीचे भी देखो, ठीक है ना, इसलिए मैं एक चीज़ पर जूम नहीं कर सकता। तो अलोंग एक्स एक्सिस 5 स्मॉल बॉक्सेस इक्वल टू 0.05 यूनिट्स। यहाँ पर देखो 5 बॉक्सेस को 0.05 यूनिट के बराबर रखा गया है। जी हाँ, बिल्कुल सही। अलॉन्ग वाई एक्सिस 1 स्मॉल बॉक्सेस इज इक्वल टू 1 यूनिट। देखो 2 बॉक्सेस छोड़कर 2, फिर 9, 19, 31, 39, बिल्कुल सही, राइट। ओके, सो आवर ग्राफ टेबल, आवर टेबल इज अपर क्लास बाउंड्री एंड कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो अब फर्स्ट अपर क्लास बाउंड्री इज आवर 10.45। क्या है? 10.45। और इसकी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी है? 0। क्यों? क्योंकि भाई इसका हमारा हम कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी मीन्स ओगाइव या ओजाइव में सबसे पहली जो एंट्री होती है वो फॉल्स होती है। सिर्फ और सिर्फ एक ही एंट्री होती है फॉल्स, वो होती है सबसे पहली वाली, ठीक है ना। ओके, समझ गए? जी हाँ। अब उसके बाद नंबर 2 पर आता है हमारे पास 10.95 जिसकी फ्रीक्वेंसी है 2। 10.95 की फ्रीक्वेंसी कितनी है? 2 है। और अब अगर आपने नोट किया तो आप अपने नोट्स में देख लो। ओके, सो अब नंबर 3 11.45 की फ्रीक्वेंसी आती है 9। कितनी आती है भाई? 9 आ गई, यहाँ पर 9 पर डॉट लगा दिया। एंड नंबर 4 इज 11.95। इसकी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी है? 19 है। कितनी है? 19। ओके, एंड नंबर 6 12.95। 12 सीधा 95, सीधा 12.95, सॉरी 11.95 हो गया। उसके बाद 12.95, जी हाँ। इसकी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी है 31। कितनी है भाई? 31 हो गया। अब और 13.45 की रिलेटिव फ्रीक्वेंसी है 39। कितनी है भाई? 39 सबसे ऊपर। अब इसमें स्केल का यूज़ नहीं करना, हाथ से ज्वाइन करना, क्योंकि इसमें कर्व आते हैं, ठीक है ना भाई। जाओ कर्व ज्वाइन करो इसको। अब उठाएंगे अपना स्केल और इसको ऊपर से नीचे गिरा देंगे इस लाइन को, ठीक है। ये बन गया हमारा ओजाइव या ओगाइव का ग्राफ। आई थिंक यू अंडरस्टैंड, बट मुझे पूरा यकीन है कि भाई टेबल तो अच्छी तरह से समझ में आ चुका होगा और ग्राफ भी समझ में आ चुका होगा यार। 2 दफ़ा समझ चुका हूँ, 2 times इन माई ओन चैनल स्टडीहुड। ओके, अल्लाह हाफिज़, मिलकर अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।